खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। रामबन में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा, जिससे आवाजाही रुक गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। श्रीनगर में लगातार सर्दी में इजाफा हो रहा है और दर्जाए हरारत में भी कमी देखने को मिल रही है। अगरचे दिन में धूप खिली रहती है तो ताहम रात के दौरान टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सर्दी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा और कहीं भी बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान नहीं है। पिछला स्पेल गया, उसके बाद कोई WD एक्टिव नहीं है। ऑल्दो देयर आर सम फीबल WDs approaching J&K, बट उससे कोई फर्क यहाँ वाला नहीं है। 10 तारीख की शाम तक, 10 तारीख की शाम से थोड़ा क्लाउडी होगा और 11 शाम से वी एक्सपेक्ट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। चले कलान में होता था 1.5 फुट बर्फ जो पड़ती थी, चले कलान में पड़ती। इस बार मेरे ख्याल से जल्दी पड़ गया था, वजह से सर्दी उठी है। मगर हम इन चीज़ों के लिए एडवांस ही तैयार होते हैं। हम तो ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सर्दी गर्मी हमारे लिए नई बात नहीं है। हम तो इसके लिए तैयार होते हैं हमेशा, क्योंकि हमें आदत है गर्म कपड़े पहनने के लिए। विंटर में गर्म कपड़े पहनते हैं, समर में सर्द कपड़े पहनते हैं। हमारे लिए नई बात नहीं है, मगर सर्दी इस बार जल्दी ही उठ गई थी। और वादी में मार्केट इन्वेंशन स्कीम ने खूब मकबूलियत हासिल की है। खास तौर से शोपिया के किसान इस हालिया स्कीम से मुतमईन नजर आ रहे हैं। इन किसानों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस स्कीम की तौसी 15 दिसंबर तक कर दी जाए, क्योंकि सेब की हजारों पेटियां शोपिया के अरहामा मेगा फ्रूट मार्ट में अब भी पहुंच रही हैं। वाज़ेह है कि मार्केट इन्वेंशन स्कीम को वादी में उस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक ने शुरू किया था, जिसका फ्रूट ताजिरों ने खूब फायदा भी उठाया था और इसका जनूबी कश्मीर में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। इसीलिए ये लोग LG से मुतालबा कर रहे हैं कि इस स्कीम में तौसी की जाए और इसको 15 दिसंबर तक लागू किया जाए। मेरा नाम तारिक कानून मलिक हूँ, मैं बालापुरा में रहता हूँ। तो पहले थोड़ा स्कीम ठीक तरह नहीं चल रही थी, बाद में तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अच्छे तरीके से चालू किया है। अब ग्रोवर आता है, अपनी बारी पर अपने डिक्लेरेशन फार्म लेता है और अपनी बारी पर माल आता है और अपनी बारी पर बेचता है। अच्छी स्कीम है, ये आगे भी चलनी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि माल अभी बहुत पीछे है। बहुत अच्छी तरह माल यहाँ बिक रहा है और खासकर जिम्मेदारों को फायदा मिल रहा है। सुनने में आया है कि ये 15 तक है, 15 दिसंबर तक स्कीम है, मगर इस स्कीम को एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि बर्फ की वजह से माल बहुत रुका पड़ा है। इस मंडी से हमारा बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत ही एक्सटेंड मिलती है। जितना भी यहाँ पे पहले हम बाहर माल बेचते थे, खुद अपने ज़रिए से बेचते थे, आज हमें ज़्यादा ही फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे रेट भी अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा इन्होंने वेलफेयर डेवलप किया है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन्होंने कहते थे कि 15 दिसंबर तक ये खाली, मगर हमें तो बहुत सारा माल अभी भरने के लिए जो कि यहाँ अभी वो अच्छी तरीके से पहुँचा नहीं है। तकरीबन 50% माल हमारा घरों पर ही है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 15 दिसंबर से आगे ही जारी रहे, ताकि हम सारा माल यहाँ पे ला सके और उनको भी हम आगे भेज सकें। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला ये कि रेट्स जो हैं थोड़ी सी कम हैं। इस साल प्रोडक्शन भी ठीक थी, तो जैसा आपको मालूम है कि वेदर भी उतना ठीक नहीं रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग प्लानिंग ने जो एक इकदाम उठाया है, मिस यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और आइंदा भी गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, और ताकि जो ग्रोवर्स हैं जिनको काफ़ी वर्नेबिलिटीज़ होती हैं हर एक साइड से, उनको फ़ायदा पहुँचे। ग्रास रूट लेवल पर जो मिडल मैन है वो कम हो जाए। हम अभी मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी, फ्रूट मंडी जो अगलर शोपियां में वाक़ है। यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का आगाज़ जो है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। उस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे कम से कम जो है 3.5 लाख बॉक्सेस जो है डिस्पैच किए जा चुके हैं अन्य रियासतों में। वही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम
से लोगों को, जो ग्रोवर्स है, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंचा है। वहीं अगर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें तो J&K लेफ्टिनेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ज़रिए से एक नोटिफिकेशन निकली है, डेडलाइन डेट निकला है कि 15 दिसंबर तक ये जो स्कीम है इसका एंड हो जाएगा। वहीं ग्रोवर्स इसको एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट और मांग कर रहे हैं, क्योंकि 7 नवंबर की हुई बर्फबारी की वजह से कहीं ऐसे ग्रोवर्स है, कहीं ऐसे बाग मालिकान है जिनका फ्रूट अभी जो है पैक होना बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक्सटेंड करने में अपना रोल क्या अदा करेगी। जी मीडिया के लिए शोपियां से मैं एजाज। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की स्टेट कमेटी ने रियासती खनीकोट में रेलवे टनल के चल रहे तामीरी काम के वर्कर्स पर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मारपीट के खिलाफ में जम्मू में मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ये तामीरी काम वेंचर कंस्ट्रक्शन की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी इंतजामिया पर लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब इंतजामिया से उन्हें उनका जायजा हक देने की बात की गई तो कंपनी इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर कुछ वर्कर्स के साथ मारपीट की, जिसको लेकर आज मुजाहरा किया गया। उन्होंने वर्कर्स को लेबर्स लॉ के तहत मिलने वाले सभी फायदे देने की मांग की। जम्मू में नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ जम्मू डिवीजन ऑन JJ एक्ट 2015 एंड मॉडल्स रूल्स 2016 का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की और अपने अपने तरीके से बात अपनी रखी। इस ट्रेनिंग का अहम मकसद जम्मू में बढ़ते क्राइम को लेकर था, जिसमें 18 साल से कम बच्चों में क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है। बच्चों में क्राइम की बढ़ती शरह को रोकने के लिए पुलिस अफसरान ने अपनी अपनी बातें रखी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो एप्लीकेबल हुआ है, जब से यहाँ पर जो है सेंट्रल लॉज जो है एप्लीकेबल हुए हैं J&K में, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को जो पहले वाला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट J&K का था उसमें और जो सेंट्रल एक्ट है उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, और इसके लिए जो है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसको काफ़ी सारी प्रोविजंस ऐसी हैं जो हम एडल्ट एक जो है क्रिमिनल होता है उससे हटके जो है एक बच्चे को ट्रीट करना है। LPG गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर डोंगरा फ्रंट ने जम्मू में मुजाहरा किया। इस दौरान ख्वातीन ने चूल्हा जलाकर बढ़ते दामों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे अब ख्वातीन का घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बार बार दाम बढ़ाकर कंपनियां मनमानी कर रही हैं और सरकार इस पर लगाम नहीं लगा रही। शोपिया में मातृ वंदना सप्ताह की शुरुआत की गई। ADC डॉक्टर अब्दुल अजीज ने मातृ वंदना सप्ताह का इफ्तिताह किया। इसका मकसद हामला खातून और नई मां बनने वाली ख्वातीन की सेहत का ख्याल रखना है, साथ ही इन ख्वातीन को सरकार की जानिब से जारी स्कीम के लिए बेदार करना भी है। गांधरबल जिले के रॉयल इलाके सड़क, ब्रिज और बिजली की अदम मौजूदगी की है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क के लिए उनकी ज़मीनें और दरख्त ले लिए गए, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी रोड मुकम्मल नहीं हो पाया है। लोगों ने कहा कि बिजली के वायर दरख्तों पर टंगे हुए हैं, जिससे कई तरह के खतरों का अंदेशा रहता है। मकामी लोग LG इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले में दखल दें। गवर्नमेंट के आगे ये अपील है कि आज हम ये इस्तेदा करते हैं, हमारी पहले 3 साल यहाँ पर ज़मीन दी और हमें अपने बच्चों की वजह से कुर्बानी दी कि हमें रोड की सहूलियत हो जाए। सहूलियत होना ये मुआवजा है कि हमें ठेकेदार पहली बार जब आए यहाँ पर रोड मशीन निकालने के लिए हमने 5,000 से लेकर 10,000 तक जो पौधे हमारे कीमत लगाते थे वो हमने फ्री में छोड़ दिए, और किसी ज़मींदार को आधी कनाल ज़मीन, किसी को 10 मरला, किसी को 5 मरला, बेरोजगारों ने उठाकर मजदूर शख्स ने ये ज़मीन मतलब रोड के नीचे दी कि हमें सहूलियत पड़ जाए। अभी जो बुटन से नाला आने वाला है, आगे हमें चढ़ाई में 1 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी को बहुत प्रॉब्लम होती है। कल हमें यहाँ पर डिलीवरी केस एक हुआ, हमें वो हसीन मतलब कंधे पर उठाकर रोड में, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो वो भी पीठ पर उठाकर यहाँ से लेना पड़ता है रोड पर, जनरल रोड पर। हमें बहुत प्रॉब्लम है इसके लिए।
मेहरबानी कर गवर्नमेंट को ये अपील है कि हमारे यहाँ पर लिंक रोड होना चाहिए हमको, क्यों ब्रिज यहाँ पर ब्रिज लगना चाहिए हमें कि आसानी है, क्यों ब्रिज भी अगर देखेगा ब्रिज बिल्कुल टूटा हुआ है, उसी पर हम चलते हैं मुश्किल से इस बर्फ़ में। और यहाँ नाला है, नाले के साथ साथ हमको चढ़ाई में आता है, वहाँ पर बिल्कुल अगर पीठ पर कुछ उठा कर लाया तो नीचे ऊपर चढ़ता है तो नीचे हम लोग पहुँचते हैं और स्लिप करके। इतने प्रॉब्लम है हमें कि ये रोड के लिए कुछ करके हमको रोड होना चाहिए। जम्मू कश्मीर कॉलेज एकेडमिक अरेंजमेंट के लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से जोरदार एहतजाज किया गया। लेक्चरर्स का कहना था कि हमारे साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। जब से जम्मू कश्मीर में यूनिट टेरिटरी बनी है हमें परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इनका कहना है कि हमें लेक्चरर को डेली वेजर का दर्जा दिया गया है। आखिर सरकार क्या चाहती है? इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 23 अगस्त 2019 को बैकडोर से एक ऑर्डर 472 HE निकाला गया है। इस ऑर्डर में हमें परेशान किया है, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है और उनके पाए सबसे कम कर दी गई, उनका पे और भी कम कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 2300 के करीब लेक्चरर हैं जो अब सड़कों पर आ चुके हैं और मुतालबा पूरा ना होने तक मुजाहरा जारी रखने की बात मुजाहिरीन कर रहे हैं। हमारा एक इशू है, अब हालांकि उसको काफ़ी टाइम हो गया, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसने ज़बरदस्ती से एक बैकडोर से ऑर्डर निकाला 23 अगस्त 2019 को, जिसका नंबर है 472/472। हायर एजुकेशन के द्वारा 23 अगस्त को इशू किया गया था। और उस ऑर्डर में मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो डिपार्टमेंट है इतना काबिल लोगों के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है और इतनी बचपना हरकतें जो करते हैं। एक ऑर्डर के मुताबिक हमें लगाता है 298 ऑर्डर जिसका है नंबर, उसमें हमें लगाया, उसमें हमारी तनख्वाह फ़िक्स की गई, उसमें हमें टर्नओवर फ़िक्स किया गया। एक महीने के बाद जो है वही डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन धोखेधड़ी से बैकडोर से एक और ऑर्डर निकालता है जिसका नंबर है 472 के वहाँ पे जो एक लेक्चरर है जो हाईली क्वालिफाइड है उसको डेली वेज के बराबर जो है उस 472 में जो है वो बना दिया गया। उसकी तनख्वाह जो थी वो भी एक डेली वेज से भी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे भी नीचे जो थे वो ले आए। अब उस ऑर्डर को देखते हुए हमारे जो लोग हैं लगभग पूरी कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर 2300 के करीब जो लोग हैं वो काम करते हैं कॉलेजेस में, एकेडमिक अरेंजमेंट में, लेक्चरर्स एंड टीचिंग असिस्टेंट्स। अब जम्मू प्रोविंस में आज की डेट में जो रोल है हम टीचर्स का वो 856 के नंबर है और 856 नंबर जो है 856 वो सारे के सारे आज सड़क पे आने के लिए जो है वो आज 5वीं बार मजबूर किए गए हैं। अनंतनाग में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉरेस्ट्स की तरफ से एक अवेयरनेस और प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे से जुड़े तमाम अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम में इस बात की तरफ जोर दिया गया कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है और मिट्टी को बचाना कितना फ़ायदेमंद है। प्रोग्राम के आखिर में महकमे के अफसरान और अनंतनाग की DC की तरफ से दरख्त भी लगाए गए। एक्चुअली रिसेंटली मैंने टेक ओवर किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर अनंतनाग एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आज कुल मिला के मुझे यहाँ 20 दिन हो गए, तो उसमें से 5-10 दिन में बाहर रहा। तो 5 दिन में जो ही मैंने टेक ओवर किया यहाँ, तो मैंने सोचा ये जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है ये लोगों को पता चले ये कौन सा डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव ऑब्लिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ PK सिंह साहब जो हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, इस वक्त इंचार्ज हैं डायरेक्टर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन J&K के। तो उनकी हिदायत पर और जॉइंट डायरेक्टर हमारे हैं कश्मीर के इम्तियाज साहब, उनकी हिदायत पे हमने यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव और अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया। और अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनने जा रहे जम्मू की। जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जिनकी हालत खस्ता है। ज्वेल चौक के वार्ड नंबर 19 की गलियों से कूड़े और गंदगी का दरिया लगातार बह रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा जम्मू के ज्वेल चौक के वार्ड नंबर 19 का है। नजर उठाइए और कूड़ा देखिए। ये कोई डंपिंग साइट नहीं बल्कि रिहायशी इलाका है। गलियों में सड़कों पर नालियों की गंदगी बह रही है। मकामी लोगों का कहना है कि गलियों में पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है।
जिससे सारा पानी गलियों में रोड पर बह जाता है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। देखो कितना गंद पिया दा, किन्नियां सफाइयां करने वालियां ने, कोई सफाई नहीं करता, कोई नालियां नूं नहीं देखदा है, कोई पैपां नूं नहीं वेखदा है। पैपां टुट्टियां ही ने ते टुट्टियां ही ने, किसी ने देखनियां ही नहीं है। म्यूनसिपैलिटी वाले आंदे ने, वो भी देख जांदे ने, उन्होंने भी आके कभी ध्यान गौर किया ही नहीं है। और देखो ना, राती भी लोग आते हैं, दिने भी लोग आते हैं, किसी का पैर भी जाता पे नाली दे विच, कोई कुछ जाता पे। नालियां दे कम से कम तुसीं बनाओ, नालियां दे कम से कम तुसीं ठीक करो। कोई महला तुसीं वेखो, इन्ना गंद पिया दा, कोई कहण दी गल नहीं है। उपरों जे पाइपां चलदियां पईयां ने किसी दियां, ते ओह थल्ले सारे, कोई किसी दे उत्ते पानी पैंदा वे, किसी दे कुछ हुंदा वे, कोई वेखदा ही नहीं है आके। 2-3 वारी असीं गल कीती भी है, एप्लीकेशनां भी भेजियां ने, लेकिन ओह गौर ही नहीं करदे है। इजाजत या सफाइयां कराने आंदा कोई नहीं है बच्चा, बथेरी गंदगी पेई दी है। अस भी आखने सफाइयां आह्ले दिक्खो, ओह लाना चाहिदा कमेटी आह्ले, होर कक्ख नहीं है। ताईं आखेआ बुड्ढे बंदे इद्धरे गै लंघना, पानी पूनी इद्धर आवारा गंदगी है, तां प्यारे जरा छड़ियां टट्टियां फेरदे नहीं इद्धर आनियां कुत्ते दियां। सर गलियां गुलियां दी कोई सफाई दा कोई हल कड्ढो। बिल्कुल कोई इत्थे वड़दा नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं वड़दा, कोई कारपोरेटर दी ते शक्ल ही देखी आई ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲੇਨ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ, कित्थे जाएंगे? नाली से निकलती गंदगी के साथ साथ इलाके में डंपिंग साइट की कमी भी बड़ी परेशानी है। लोग घर के कूड़े और कचरे को जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे देखते देखते इलाके में कई जगहों पर कूड़े के ढेर जमा हो चुके हैं। बरसात के वक्त यही कूड़ा पानी के साथ पूरे इलाके में फैल जाता है और फिर इससे और गंदगी होती है। सफाई के लिए निगम का कोई सफाई मुलाजिम यहाँ नहीं आता। लोगों ने अपनी परेशानी वार्ड पार्षद तक पहुँचाई, लेकिन सिवाय यकीन दहानी के कुछ और नहीं हुआ। परेशान लोग जिम्मेदार ऑफिसर्स तक भी पहुँचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये रानी मंदिर वार्ड नंबर 19 जम्मू शहर का जो मोहल्ला है, गली नंबर 2, तो यहाँ की हालत आपने देख ली है। नालियों का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, गली का क्या हाल है। तो गलियाँ उखड़ी पड़ी हैं, जहाँ पर नालियाँ जो हैं जंगले नहीं हैं। हम जो बार बार नगर निगम के अधिकारियों से और जो कंसर्न विभाग हैं सबसे हम गुहार लगा चुके हैं, और उसका इतना गुहार लगाने का, इतना निवेदन करने पर भी यहाँ पर वो सक्रिय कोई नहीं है। आखते ने इजाजत या सफाइयां कराने आंदा कोई नहीं है बच्चा, बथेरी गंदगी पेई दी है। अस भी आखने सफाइयां आह्ले दिक्खो, ओह लाना चाहिदा कमेटी आह्ले, होर कक्ख नहीं है। ताईं आखेआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे जम्मू के इस इलाके के लोगों को कब तक इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर स्वच्छता मिशन का असर जम्मू के इस इलाके में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नशे के तई बेदार करने के मकसद से बनी फिल्म नशे का पोस्टर लॉन्च हो गया है। इस फिल्म को आदित्य टीकू ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए आदित्य टीकू ने कहा कि इस फिल्म के जरिए नौजवानों को नशे के बुरे अंजाम के बारे में जानकारी देना और नशे की तरफ ना जाने के लिए बेदार करना है। इस मौके पर फिल्म से जुड़े कई और मेंबर भी मौजूद रहे। तो उस पर हमने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया कि हम एक अवेयरनेस कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोगों को ये दिखाएंगे कि रीजंस क्या है लोग बच्चों के या टीनेजर्स के ड्रग्स की तरफ जाने के लिए। क्या ये पेरेंटल अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, क्या ये सोशल कॉजेस हैं, क्या ये इमोशनल डिस्कनेक्ट है, क्या रीजंस है, और लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर कोई किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, वो शर्म के मारे घर में क्यों बैठ रहे हैं एंड दे आर लेटिंग देम टू कंज्यूम ड्रग्स। वो आगे आके उनको रिहैबिलिटेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमने मैंने ऐसे कैंप्स किए वेरन हमने छोटे बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा, हमने काफ़ी बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेजा, हमने काफ़ी बच्चों को जॉब्स में एडजस्टमेंट्स कराई ताकि वो इन चीज़ों से दूर हटे। बट हमने ये नोटिस किया कि सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो है कि एक लाज शर्म के कारण लोग आगे नहीं आते। तो और रीजंस क्या है इसके, इन चीज़ों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की कि किस तरह से ये लोग पहले ड्रग्स को एक लाइफस्टाइल फैशन के चक्कर में लेते हैं, उसके बाद जो ये ड्रग लॉर्ड्स हैं, ड्रग माफिया है, वो किस तरह से इनको बेसिकली जो ये फिल्म है मैंने यूथ्स को देके ही बनाई है, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है सब इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग्स में। तो
उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए कि वो ये ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो इन सब चीज़ों से निकल जाए। और बेसिकली हमारा जो फिल्म बनाने का मोटिव ये है कि ड्रग्स में जो इन्वॉल्व होता है वो बच भी सकता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब बच्चा जाता है वो उधर से बच सकता है।